हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर दिया हूं। अगर कोई विद्यार्थी इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां जाए उस वीडियो को देखें, फिर ये वाला वीडियो देखें। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों के आज की क्लास में। तो बच्चों, चलो बिना समय को लॉस किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हुए देखते हैं। बच्चा ध्यान दो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो, ये बीएम क्वेश्चंस भी है। ये बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस यूपी और बिहार बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। याद करिएगा बाबू, ये बीएम क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस में आपको करना क्या बाबू, दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि आप साबित करिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इन दोनों का जो गुणनफल है वह एफ एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं। आपको ये साबित कर लेना है, ठीक है। कुछ करना है, इसमें प्रूव कर देना है कि एफ इंटू एक्स का मल्टीपल एफ प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो बच्चों चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को है। सबसे पहले एक बात करिए, यहां सोल्यूशन करते हम हैं। ध्यान दीजिए बाबू, सोल्यूशन। अब एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स 0, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स 0, ये 0 0 और 1 ये दिया हुआ है। दिया बाबू, आप निकाल लीजिए अब एफ वाई। अब देखिए, अब यहाँ x सब पे x था ना, एंगल में दिखाई दे रहा है ना, सबके एंगल में x दिखाई दे रहा है। अब एफ वाई कर रहे हैं तो जहां जहां x था अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0, हो जाएगा माइनस के साइन x, सॉरी माइनस के साइन y, ये हो जाएगा cos y 0 0 0 और 1 ये हुआ, ये मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब हम लेते हैं LHS, इसको लेते हैं LHS। LHS देखिए बाबू, LHS का मान क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स कितना बाबू, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 ये है। अब देखिए इंटू एफ वाई कितना है जी, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 ये रहा ये। चलिए अब चूंकि दिखाई दे रहा है बाबू कि यह अब ये दोनों गुणनफल के रूप में है। ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है। देखिए अब इस रो से इन तीनों कॉलम में गुणा होगा। थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आसान है। तो इस रो से इन तीनों कॉलम में देखिए, तो कॉस में कॉस एक्स में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा कॉस वाई। अब होता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब साइन में साइन वाई से हो जाएगा साइन एक्स और साइन वाई। और 0 0 से करेंगे तो 0 0 को छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं। क्लियर। चलिए अब इससे चाहे लिख लीजिए आप, 0 लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस कॉस से सेकंड में हो जाएगा माइनस के साइन वाई कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। और 0 में 0 से करेंगे तो प्लस के 0, ठीक है। अब इसमें करेंगे कॉस एक्स से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन एक्स में 0 से करेंगे तो भी प्लस के 0 हो जाएगा, और 0 में से करेंगे तो हो जाएगा 0। चलिए अब साइन में साइन एक्स में कॉस वाई से करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस में से तो प्लस के हो जाएगा ये कॉस एक्स साइन वाई, और 0 में करेंगे 0 से तो प्लस के 0। अब सेकंड में करते हैं तो माइनस के साइन एक्स प्लस माइनस के साइन एक्स, आप माइनस के हो जाएगा माइनस साइन पहले लिख देंगे और हो जाएगा साइन वाई। और देखिए कॉस में गुणा करेंगे कॉस से तो प्लस के कॉस एक्स और कॉस वाई, और 0 में 0 से करेंगे तो प्लस के 0। अब इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए भी 0 और ये भी 0। क्लियर। इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये 0, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, इसमें करेंगे तो भी हो जाएगा 0। अब 0 में इसे करेंगे तो भी हो जाएगा बाबू 0,
ए भी हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0। अब 0 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 0 से करेंगे तो 0, और 1 में 1 से करेंगे तो 1। ये हो गया। चलिए ध्यान देंगे। अब देखो बाबू, अब इसको लिखते हैं डायरेक्ट, cos x cos y माइनस के sin x sin y, नीचे क्या होगा sin x cos y प्लस के cos x sin y। इसमें करेंगे तो लिखेंगे यहां से, इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस के sin y cos x। लेकिन इससे माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस जब कॉमन करेंगे तो उसको सीधा फॉर्म में लिख लीजिएगा ना, sin x cos y, sin x cos y प्लस के हो जाएगा sin y cos x। ये माइनस यहाँ कॉमन कर लिए, ठीक है। ये हो जाएगा, 0 के 0 को छोड़ दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है उसको। 0 है तो यहाँ पर 0 सबका मान 0 एक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें करेंगे, ये हो जाए, इसको तो लिख ही दिए हैं डायरेक्टली। चलिए अब ये हो जाएगा cos x cos y, cos x देखिए cos x cos y माइनस के sin x sin y, ठीक है। देखिए और ये वाला हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब देखो बाबू, अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको स्क्रीन बोर्ड पे लिख दिया हूं, क्या लिखा बाबू कि cos x माइनस cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y का जो फॉर्मूला होता है cos x माइनस के y होता है। क्या होता है वो cos x माइनस के y होता है। तो ध्यान दीजिए, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y cos a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू। इसका फॉर्मूला होता है बाबू cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस y, इसका हो जाएगा sin x प्लस y, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस y। समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 0 और 1। अब बाबू देखिए तो फंक्शन किसका दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फंक्शन तो दिखाई दे रहा है fx का, डायरेक्ट लिख देंगे cos fx प्लस y। ये 0 नहीं, 0 से कोई मतलब नहीं है, क्या हो गया मिला, एग्जैक्ट फंक्शन क्या मिल रहा है fx प्लस y। इस प्रकार से बाबू ये हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है क्लास 12वीं का, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 1 दे रहा है कि 5 6 माइनस के 1 7 2 3 1 और 4 इज नॉट इक्वल दे रहा, हो जाएगा 2 3 1 4, हो जाएगा 5 6 माइनस 1 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दर्शाना है, सो दैट दिखा देना है, समझ में आ रहा है ना कि इतना बराबर इतना नहीं है। चलिए हम लेते हैं LHS लेते हैं, 5 6 माइनस 1 7, ठीक है, 2 3 1 और 4। चलिए अब इस रो से इन दोनों कॉलम में क्या बोला था मैं, इस रो से इन दोनों कॉलम में गुणा होता है, 2 गुणे के 5 हो जाएगा 10, माइनस 1 गुणे के 3 माइनस के 3। दूसरा स्टेप करें, दूसरा लाइन पे लिखते हैं, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा 5 और 1 गुणे माइनस के 4 4। अब इस रो से इन दोनों कॉलम में तो 6 गुणे के 2 हो जाएगा 12, 7 गुणे के 3 7 तरीका 21 प्लस होता है, 6 गुणे 1 हो जाएगा 6 7 चौका 28। चलिए 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 33
5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 34। अब लेते हैं RHS, बहुत ईजी है, 2 3 1 4 5 6 1 और 7। अब देखिए, अब 2 में 5 गुणा करेंगे हो जाएगा 10, 1 में 6 से गुणा करेंगे प्लस के 6, 2 में माइनस 1 से तो 2 कम में 2 -2 हो जाएगा, 1 में 7 से तो प्लस के 7, 3 में 5 से तो 5 3 15, 6 चौके 24, 3 में 1 से माइनस के 3 और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए 10 को 6 कितना होता है 16 होता है, हो जाएगा 5 4 9 2 3 39 हो जाएगा, 15 24 39 हो जाएगा, 7 में से -2 गया प्लस के 5, 28 में से -3 गया 25। मतलब कि देखोगे दोनों का मान बराबर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS, प्रूव्ड, ये साबित करना था आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बने, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एकदम घबराना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल आराम से एकदम देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपके आंखों देखा हाल। देखिए बच्चों अभी थोड़ा सा 3 ऑर्डर में है, तो 3 ऑर्डर में मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे। 3 ऑर्डर का जो क्वेश्चन है कोई फास्ट नहीं कोई लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा 3 पद में दे दिया है, ठीक है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 देखिए, ए हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है तो ज्ञात करना है आपको a² 5a + 6i का मान ज्ञात कर लेना है। क्या करना है आपको मान ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सबसे पहले आप निकालिए, पहले a² दिया है इसका 5a + 6a, तो a² कैसे निकलेगा बाबू कि a का गुणा 2 बार करेंगे तो a² का वैल्यू निकल जाता है। तो निकालते हैं पहले a² का लिखेंगे a × a। अब देखिए a का मान कितना बाबू 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। फिर इसका दोनों मान रख लीजिए, सेम टू सेम उतार देना है बाबू a का दोनों वैल्यू। क्लियर। चलिए अब इस रो से इन तीनों कॉलम में गुणा करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 14 का दूसरा भी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 2 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस होता है, 0 में 2 से तो हो जाएगा 0 प्लस होता है, 1 कम 1। अब आते हैं सेकंड, तो सेकंड वाला में आप लिखते हैं तो 2 गुणे के 0 हो जाएगा 0, 0 गुणे के 1 हो जाएगा 0, 1 गुणे के -1 -1। अब तीसरा में आएंगे, तीसरा कॉलम में पहला से तो तीसरा लाइन में लिखेंगे तो 2 गुणे के 1 हो जाएगा 2, 0 गुणे के 3 हो जाएगा 0, 1 गुणे के 0 हो जाएगा 0। अब देखिए अब सेकंड से इन तीनों कॉलम में, तो चलिए सेकंड से करें। अब 2 गुणे 2 कितना होता है 4 प्लस 1 गुणे के 2 प्लस के 2 और 3 गुणे के 1 प्लस के 3। अब 2 गुणे, अब देखिए दूसरा कॉलम में आ रहा है ना, दूसरा जगह पर लिखेंगे, तीसरा में आएगा तीसरा जगह पर लिखेंगे, याद रखिएगा। तो 2 गुणे के 0 हो जाएगा 0, 1 गुणे के 1 हो जाएगा 1, 3 गुणे के -1 -3। अब देखिए अब 2 गुणे के 1 2, 0 1 गुणे के 3 हो जाएगा प्लस के 3 और 3 गुणे के 0 हो जाएगा 0। अब देखिए 1 गुणे के 2 हो जाएगा 2, 1 गुणे के -2 माइनस के 2, 0 गुणे के 1 हो जाएगा 0। अब 1 गुणे के 0 हो जाएगा 0, -1 गुणे के +1 -1, 0 गुणे के -1 0। अब 1 गुणे के 1 हो जाएगा 1, 1 गुणे के -3 -3, 0 गुणे के 0 हो जाएगा 0। ये चलिए अब 4 1 हो जाएगा ये 5, 6 और 3 9 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2। ठीक है बाबू। चलिए अब तो हमने a² का वैल्यू निकाल दिया, अब क्या करते हैं लिखेंगे सो a² - 5a + 6i। और देखिए a का मान कितना बाबू, a का मान यही है 5 9 0 -1 -2 -1 2
5 कितना जब वो माइनस के 2। चलिए माइनस ये 5 यहाँ पे लिख लेंगे और ए का जो वैल्यू रख लीजिए। ए का वैल्यू क्या है यहां से रखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0 प्लस 6 आई का मान रखेंगे। तो देखिए आई का मान अब 3 ऑर्डर में क्या होता है रखिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेसिक चीज में थ्योरी में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। इससे पहले वाला जब आप वीडियो देखिएगा बेसिक जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं इसको, अब ध्यान दीजिए। अब एक काम करते हैं, अब इसके मान निकालेंगे यहां से। चलिए ये 5 9 0 हो जाएगा। ये माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस 1 2 5 और माइनस के 2 गुणा करिए 5 से हो जाएगा ये 10 ये भी 10 ये भी 5 ये 0 5 माइनस के 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा 0। अब देखिए 6 से करेंगे इसमें तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं बाबू, इसको इक्वल कर लेंगे। अब देखिए अब घटा लेना है। देखिए 5 में से -10 जाएगा माइनस के 5 डायरेक्ट लिख रहा है, याद करिएगा आप लोग। और देखिए -1 में से प्लस के 0 घटाएंगे तो माइनस के 1 और 2 में से माइनस के 5 जाएगा तो माइनस के 3 9 में से माइनस के 10 जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 और घटाएंगे माइनस के 5 को तो हो जाएगा माइनस के 7। और देखिए अब 5 में से -15 जाएगा माइनस के 10। अब 0 में से 5 जाएगा माइनस के 5 1 में से ध्यान दीजिएगा माइनस के 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस के 5 में माइनस के 1 जाएगा प्लस के 4। बहुत अच्छा। अब ये क्या है ये माइनस के 2 है और माइनस के 2 में से ध्यान दीजिए माइनस 2 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 2। ये हो गया। अब ये प्लस के 6 आप लोग 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आप ले लीजिए। अब इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 में 5 गया 1 हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा 3 माइनस के हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा माइनस के 10 ये हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 प्लस के। यही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपके आंसर शीट कितना सही है कि गलत है। ये प्रश्नावली है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बाबू 15 को देखते हैं हम लोग हैं कि आंसर शीट आया है कि नहीं आया है। चेक कर लेते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नावली कितना है भाई, एक बार चेक कर लिया जाए इसको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3.2 है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 -1 माइनस के 5 माइनस। बहुत बढ़िया बाबू, सारे क्वेश्चंस आपके आ गए हैं बिल्कुल सही जवाब, मतलब कि जो क्वेश्चंस बना हुआ है बिल्कुल ट्रू है। समझ में आ रहा बाबू, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस सही है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू 16 नंबर। देखिए 16 जो नंबर क्वेश्चन है वह बिल्कुल आपको 15 की माफिक है। 16 नंबर ये दिया है 102, ठीक है 0 2 0 2 1 3 ये दिया हुआ है। इसमें भी आपको ज्ञात सिद्ध करना है। इसमें क्या कर रहा है कि प्रूफ कीजिए, देन प्रूव दैट ये करना है कि ए क्यू माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i इज इक्वल टू 0 ये साबित कर देना है। चलिए बिल्कुल साबित हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहां से सॉल्यूशन करते हैं, इसको साबित करने पर निकालते हैं हम लोग a स्क्वायर
तब ए इंटू ए बताया था हमने आपको। अब देखिए ए का वैल्यू कितना बाबू, 1 0 2 0 2 0 2 1। यहां से ए का वैल्यू 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये 2 बार लिखेंगे ए का वैल्यू। चलिए इसका गुणा करते हैं। अब इस रो से इन तीनों कॉलम में ए गुणे 1 1 प्लस 0 गुणे 0 0 और 2 गुणे के 4 4। अब 1 में 0 से तो 0, 2 में 0 से तो 0 और 2 में 0 से तो हो जाएगा भी 0। अब 1 में 2 से तो 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। अब सेकेंड रो से इन तीनों कॉलम में 0 गुणे 1 हो जाएगा 0, 2 गुणे के 0 0 और 1 गुणे के 2 2 हो जाएगा। अब 0 गुणे के 0 0 होगा, 2 गुणे के 2 4 हो जाएगा और 1 गुणे के 0 0 हो जाएगा। अब 0 गुणे के 2 0 हो जाएगा और 2 गुणे के 1 2 और 1 गुणे के 3 3 हो जाएगा। अब 2 गुणे के 1 करेंगे तो 2 0 और हो जाएगा 6। अब 2 से 0 में तो 0 और 2 से 0 में तो 0 और 3 से 0 में तो ये हो जाएगा 0। क्या बात है। अब इससे 2 में 2 से तो हो जाएगा 4, 0 में 1 से तो 0, अब 3 में 3 से तो 9। ये हुआ, ये क्वेश्चन हो गए बाबू, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 4 1 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है वो ए क्यू। ये तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, अब निकालते हैं ए क्यू। तो ए क्यू कैसे निकालेंगे बाबू, ए स्क्वायर इंटू ए। नहीं कि आपको ए गुणे ए इतना बार लिखेगा, नहीं वैसे नहीं, ऐसे लिखेगा ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना बाबू लिख देंगे आप 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ये अब ए का वैल्यू कितना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको भी गुणा कर लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिए गुणा करेंगे। अब 5 गुणे के 1 हो जाएगा 5, 0 गुणे के 0 हो जाएगा प्लस के 0, 8 गुणे के 2 प्लस के 16। चलिए अब दूसरा मानते हैं, तो 5 गुणे के 0 हो जाएगा 0, 0 गुणे के 2 हो जाएगा 0 और 8 गुणे के 0 हो जाएगा 0। अब थर्ड में आते हैं, 5 गुणे के 10 हो जाएगा 10, 0 गुणे के 1 हो जाएगा प्लस के 0, अब 8 गुणे के 13 हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। दूसरा से करते हैं 1 में, तो 2 गुणे के 2, 4 गुणे के 0 हो जाएगा 0 और 5 गुणे के 10 5 गुणे के 10। अब उसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। सेम टू सेम बाबू ये है प्रक्रिया, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी तरीका से। अब देखिए 2 गुणे के 2 हो जाएगा 4 और 4 गुणे के 1 हो जाएगा प्लस के 4 और 5 गुणे के 3 हो जाएगा 15। चलिए अब करते हैं 8 से, 8 गुणे के 1 हो जाएगा 8, 0 गुणे के 2 हो जाएगा 0, 13 गुणे के 2 13 गुणे के 26। अब 8 गुणे के 0 हो जाएगा 0, 0 गुणे के 2 हो जाएगा 0 और 13 गुणे के 0 हो जाएगा 0। अब 8 से करेंगे तो 8 गुणे के 16, 0 में 1 से तो हो जाएगा 0 और 13 में 13 39। चलिए ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, 16 5 होता है 21, 10 को 2 हो जाएगा 12 को, 26 को 8 को हो जाएगा कितना 34। चलिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा। देखिए जोड़िए इसको 19 15 4 19 19 8 4 23। देखिए 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 1 4 1 5 55 हो जाएगा। मतलब कि आपका 39 और 16 55 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाबू हमको ए क्यू का वैल्यू तो मिल गया, ए क्यू का वैल्यू तो मिल गया हमको, मिला ना। अब क्या करना है बाबू ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे एल एच एस। दे रहा है कि ए क्यू 6a स्क्वायर 7a प्लस के 2y। चलिए ए क्यू का मान कितना बाबू 21 12 34 0 8 0 34 23
55। 6 ए स्क्वायर का मान कितना बाबू, ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर निकाले, रख देंगे इसको, हो जाएगा 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ठीक है, चलिए उसके बाद से प्लस है तो प्लस 7, ए का वैल्यू कितना बाबू, ए का वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 हो जाएगा। अब प्लस कर 2 आएगी तो 2 आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो। चलिए अब एक काम करते हैं, 21 0 34 लिख देंगे, 12 8 23 34 0 और 53 है कि 55 है बाबू, ये 55 है, 55। अभी यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 6 25 गुणा करा रहे हैं, 6 दूना के 12 8 6 48 0 6 चौक 24 हो जाएगा 0 8 6 48 6 5 30 और 36 18 का 88 1 6 कम में 6 वही हो जाएगा 13 6 78 होता है, प्लस 7 0 7 गुना के 14 0 7 गुना के 14 7 के कम में 7 7 गुना के 14 0 7 तरीका 21, ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। यहाँ तक हो गया बाबू, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब घबराइए ना, ये आसानी से सब बन जाएंगे। आपको जीरो साबित करना है, याद रखिएगा इस चीज को, ये जीरो साबित करना है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए अब हम लोग यहां से करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 21 माइनस के 30 सबको जोड़े, 21 माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस के 2। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं। ऐसे लिख लीजिए 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55 माइनस के 30 12 48 0 24 0 48 30 और 78। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 7 2 कितना होता है 9, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। 7 2 कितना हो जाएगा, ये प्लस है ना 9, 0 0 जोड़िएगा 0 और 14 में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 14। चलिए ठीक है, 0 में 0 को 0, 14 में 2 से 14 2 16 होता है और 7 में 0 से हो जाएगा 7, 14 में 0 से तो 14 और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 और 21 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 23। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, और देखिए अब ये प्लस वाला दोनों प्लस में जोड़ लीजिए इसको, तो 21 को और 9 हो जाएगा 30 और 0 तो 0 और 34 को और 14 को हो जाएगा ये 48। फिर जोड़िए 12 को जोड़ो कितना हो जाएगा 12, 8 को छोड़ो कितना हो जाएगा 24, 23 को और 7 कितना हो जाएगा 30, 34 को 14 कितना हो जाएगा 48, 0 और 0 कितना 0, 55 और 23 कितना हो जाएगा 78। और ये लिख लीजिए 30 12 48 0 24 0 48 30 78। देखिए बाबू ये सब कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 30 में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब माइनस 0 बराबर के 0 RHS। इस प्रकार से आया समझ में, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए तो बच्चों देखो ये
क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं, ठीक है। और देखो 17 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि a बराबर इतना दिया है, i बराबर इतना दिया है, a स्क्वायर माइनस करना आपको ka माइनस के 2i। इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए। क्या करना बाबू, k का मान आपको क्या करना, k बराबर हुआ, k का वैल्यू क्या होगा। चलिए एकदम इजी है, पहले निकालते हैं हम लोग a स्क्वायर। सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर निकालते हैं तो 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2 हो जाएगा ना। आप समझा नहीं कैसे कैसे करें, a का गुणा 2 बार करेंगे, नहीं समझ में आया, चलिए a इंटू ए लिख देते हैं, अब समझ में आ गया होगा। ये छोटी मोटी बातें थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 बड़ा 3 तरीके, नो माइनस के 2 में प्लस के 8 से 4 गुना के 8 प्लस माइनस माइनस। अब इससे इसमें 3 गुना के 6 और माइनस माइनस प्लस 2 गुना के 4, 4 में 3 से 4 थे 12 प्लस माइनस माइनस 4 गुना के 8, 4 में 2 से माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 2 गुना के 4, ये हुआ। अब देखिए 9 में से क्या करेंगे, देखिए 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, माइनस 6 में से प्लस 2 गया माइनस के 4, माइनस के 8 में से प्लस के 4 गया माइनस के 4, ये हुआ। चलिए अब रखते हैं डायरेक्ट, अब इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। सो a बराबर दिया है कि a माइनस के 2i। चलिए a का वैल्यू कितना आया, a स्क्वायर का 1 4 माइनस के 4 माइनस के 4 के a का मान कितना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 2i का मान 0 0 1 हो जाएगा। i का मान 2 में दिया है ना, इसको वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। अब 1 4 माइनस के 4 माइनस के 4 3k 4k माइनस के 2k माइनस के 2k और माइनस 2 0 0 2 घटा लेते हैं बाबू। 1 4 माइनस के 4 माइनस के 4 हो जाएगा 3k माइनस के 2 2k माइनस के 0 4k माइनस के 0 माइनस के 2k माइनस के 2। अब आप किसी एक को ले लीजिए, या तो इसके साथ इसको ले लीजिए या इसके साथ इसको ले लीजिए, या इसके साथ इसको ले लीजिए या इसके साथ इसको ले, किसी एक को ले लीजिए, आप k का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं 4k माइनस के 0 बराबर के 4, तब 4k बराबर के 4, 4 से 4 खत्म 1 k बराबर 1। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि k का मान आया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 3.2 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 17 k बराबर 1 बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों इस प्रश्नावली में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा समझा देखा, बहुत ही आसानी तरीका से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखिए इसमें 13 से लेकर हम लोगों ने 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।